धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी और बेटा था। माँ बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा वर और घर देखकर ही उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान खरीद कर लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाए हो भाई? बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? तब भाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि तुम जंगल में क्यों जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे तुम अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगी। धरती माता प्रकट हुई तो बहन ने एक तरफ लौटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती माता में समाने लगी। इतने में भाई दौड़ता हुआ वन में पहुंचा और ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन वन में गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो उसने देखा कि उसकी बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। वह बहन के बाल मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू इन सब के लिए धरती माता की गोद में समा रही है। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया और धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर बचे थे वो दोभ बन गए, इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं। उस समय लौटा चप्पल, चुनरी और एक बर्तन में हरे मूंग एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं, जिससे धरती माता प्रसन्न होती है। धन्यवाद।